जिस ऐतिहासिक दुर्ग पर हम खड़े हैं, लंबे कालखंड में चित्तौड़गढ़ के इस दुर्ग का इतिहास है। सांसद सीपी जोशी लगातार इस संसदीय क्षेत्र के साथ साथ इस दुर्ग की भी चिंता करते हैं और यहाँ पर मिलने वाले विकास, जो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर जो सुविधाएं मिले, उसके लिए लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रयासरत हैं। इस दुर्ग पर वो हमारे साथ हैं। सर, बड़ा ही ऐतिहासिक दुर्ग है ये, अपने आप में एक लंबे कालखंड में बड़ा इतिहास समेटे हुए। कितना अहम है और लगातार आप पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार से किस तरह की मांग सुविधाओं को लेकर करते आ रहे हैं? देखिए, ये मीरा, पन्ना और पद्मिनी के त्याग, तपस्या और बलिदान के गौरवशाली इतिहास की गौरव गाथाएं इस चित्तौड़ के विश्व प्रसिद्ध दुर्ग से जुड़ी हैं। तो यही एक किला है जहां हजारों रानियों के साथ 3-3 जौहर हुए हैं। और रानी पद्मावती का जौहर विश्व आज सब लोग जानते हैं कि यहाँ वर्ष में एक बार जौहर मेला भरता है। देश भर से लोग उस स्थान को नमन करने आते हैं, उस जौहर मेले की गौरव गाथा के बारे में बातचीत करते हैं। और आप कल्पना करिए कि एक ऐसी नारी जिसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ, 16,000 महिलाओं के साथ आग के गोले में अपने शरीर को स्वाहा कर लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और पूरी देश नहीं, दुनिया में भक्ति का कोई एक आइकॉन मॉडल होगा तो मीरा जी होंगी। और पन्ना धाई, जिसने मेवाड़ के गौरव को, मेवाड़ के कुल को बचाने के लिए अपने बेटे का चंदन का बलिदान कर दिया और उदय सिंह जी को उस समय बचाया था। तो ऐसा गौरवशाली चित्तौड़ का रहा और इस चित्तौड़ दुर्ग का रहा है जो 13 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। यहाँ दुर्ग पर हम लोग देखें तो चाहे रिंग रोड हो, चाहे फतेह प्रकाश महल का काम हो, चाहे यहाँ पार्किंग का काम हो, चाहे घी बावड़ी, तेल बावड़ी का काम हो, चाहे रेलिंग लगाने का काम हो, चाहे हमारा डिजिटल जो हमारा म्यूज़ियम है और पूरा यहाँ लाइट एंड साउंड शुरू किया है। तो बहुत अद्भुत काम चित्तौड़ दुर्ग पर भी हुआ है। आने वाले समय में और भी हमारी प्लानिंग है कि कैसे दुर्ग लाइटों से जगमगाए, इसके लिए हम बहुत जल्दी स्वीकृति देने वाले हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रसिद्ध सांवरिया जी का मंदिर है, जहाँ भी हमेशा से टेम्पल बोर्ड क्षेत्र के विकास के लिए पैसा देता है, लेकिन ये पहला अवसर होगा कि भारत सरकार ने 18 करोड़ रुपए वहाँ स्पिरिचुअल सर्किट से, आध्यात्मिक सर्किट से जोड़ते हुए वहाँ चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे कैफेटेरिया हो, चाहे लेज़र शो, जो बिल्कुल वाटर लेज़र शो वहाँ चलेगा, जिसके माध्यम से देश विदेश से लोग जो आते हैं धार्मिक श्रद्धालु भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन करने, वो उनकी वहाँ की विहंगम दृश्य, वहाँ की जो इतिहास रहा है, उसके बारे में वो वाटर लेजर शो के माध्यम से जानने का प्रयास कर पाएंगे। चाहे दुर्ग पर एक बहुत आलीशान हमारा गौरव तिरंगा लगाना हो, ऐसे अनेक काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछले 8-9 वर्षों में भारत सरकार के सहयोग से हम लोग करा पाए। संसद टीवी ने चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के लगभग हर विधानसभा पर जाकर करीबी से मुआयना किया, अवलोकन किया, हर विधानसभा के विकास कार्यों को देखा और ये कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ लगातार माननीय सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सर, मेरा अंतिम सवाल यही है कि आगे आने वाले समय में जब हम दोबारा आपके पास आएंगे तो हम चित्तौड़गढ़ को कैसे देख सकते हैं? सर देखिए, पिछले 8-8.5 वर्षों में चित्तौड़ की तस्वीर बदली है और उसके पीछे कारण है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। उनकी सरकार में जिस प्रकार से सारे मंत्रालयों ने जो काम दिए हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आने वाले समय में और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगली बार जब आपकी टीम चित्तौड़गढ़ आएगी, चित्तौड़ और बदला नजर आएगा। 8-8.5 वर्षों में चित्तौड़ ने कई आयाम हर क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे गाँव पंचायतों का विकास हो, चाहे म्यूनसिपलिटी एरिया का विकास हो, चाहे गाँव में बिजली पहुँचानी हो, GSS लगाने हो, चाहे और डेवलपमेंट के काम हो, चाहे किसानों के लिए कई आधारभूत काम करने हो, सब कामों में मानता हूँ चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र सौभाग्यशाली है कि बहुत बड़ी सौगातें जो कई वर्षों से नहीं मिली, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, ऐसे कई काम जो वर्षों से नहीं हो पाए वो पिछले 8-9 वर्षों में हुए हैं। और आने वाले समय में अगली बार जब आप इस शौर्यता और पराक्रम की भूमि पर आएंगे और भी कुछ चित्तौड़ बदला नजर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर, हम भी यही विश्वास करते हैं कि प्रगति और विकास पथ पर लगातार आपके नेतृत्व में चित्तौड़ बढ़ता रहे।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके साथ। सर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।